very good morning to one and all present over here. I welcome you all to the Abacus seminar. First of all, I would like to introduce our judges today's Mrs. Sheetal Patil ma'am and Mrs. Smita Marwan ma'am. I would request Takshashila Bhagat ma'am to please felicitate Smita Patil ma'am. Now I would request ma'am, please felicitate Sheetal Patil ma'am. Thank you ma'am. Now I would request Aditya Thakre sir, please felicitate Takshashila Bhagat ma'am. Thank you sir. Abacus is important. Day by day, we know that competitions are raised. कंपटीशन बढ़ते जा रहा है एंड इस कंपटीशन में अगर हमारे बच्चों को हमें खड़ा करना है तो सबसे पहले व्हाट इज़ गोइंग ऑन नाउअडेज कि हमारे बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है या फिर बाकी बच्चे जो कर रहे हैं तो वो क्या सोच के कर रहे हैं, तो हमें भी वैसी सोच रखनी चाहिए या नहीं, ये देखना भी ज़रूरी है. बिकॉज वी नो दैट कॉम्पिटिशन्स रेज एंड शेंद्रे मैम आस्क्ड वन क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट. She is told that nowadays why in the education policy abacus is not included. If suppose they have a 100 years ago it was started. Okay. So but now I am telling you she is very right because अगर ये इतने सालों से है so now we know the proverb that old is gold. Okay. तो ये जो old policy है या old scheme है या ओल्ड एजुकेशन है, अगेन वी हैव टू स्टार्ट दिस इन अ न्यू फॉर्म. अब हम ये स्टार्ट जो कर रहे हैं ये नए फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं. तो व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. शुरू में हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी थी इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट बट नाउ इट वॉज चेंज. फ्रॉम 2023 वी हैव अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इस एजुकेशन पॉलिसी में वी हैव टू सी दैट मेनी डिफरेंट चेंजेस आर देयर. सो हाउ वी हैव टू कोप अप विद दीज चेंजेस. एक्चुअली हमें भी उस चेंजेस में ढालना पड़ेगा क्योंकि डे बाय डे एजुकेशन सिस्टम तो बदल ही रही है बट हमें हमारे बच्चों को फिर व्हाट दे आर नीडेड, क्या देना चाहिए और सही में हम उनको दे पा रहे हैं क्या, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. और अगर हम वो नहीं दे पा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है. If suppose we are not taking these knowledge, so then हम हमारे बच्चों को आगे कैसे लेकर जाएंगे and how they are stand in the competition. अगर हमें हमारे बच्चों को उस competition में खड़ा करना है तो सबसे पहले तो हमें उस लायक बच्चों को बनाना है और हम तभी कर सकते हैं as a parent. First of all we think about this. जब तक हम हमारी सोच नहीं वैसे बदलेंगे तो हम हमारे बच्चों में वो सोच कहाँ से डालेंगे. तो अभी जो अबैकस है, अबैकस व्हाट इज अबैकस, मैम ने बहुत अच्छे से समझाया है कि अबैकस क्या है एंड उससे क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं. तो हमें तो सबसे पहले अबैकस के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है. बट अभी भी ऐसे कुछ पेरेंट्स हैं या कुछ लोग हैं जिनको अभी भी अबैकस के बारे में जानकारी ही नहीं है एंड इन व्हाट वे एज वी हैव टू स्टार्ट दिस. अभी भी बच्चे जब 14-15 साल का हो जाता है तब हमें ऐसे लगता है कि नहीं अभी अबैकस स्टार्ट करना चाहिए. बट व्हाट इज़ द एज ऑफ अबैकस एंड व्हाट इज़ द एज ऑफ वैदिक मैथ्स, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. अबैकस अंडर 14 वी हैव टू स्टार्ट अबैकस एंड आफ्टर द 14 वी हैव टू स्टार्ट द वैदिक मैथ्स. बेनिफिट्स इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द फॉर्मूलाज. जो फॉर्मूलाज होते हैं जो हमारे पूर्वजों ने तैयार किए हैं अब वो हम पूरी तरह से भूल गए हैं. सो नाउ अगेन वी हैव टू स्टार्ट दिस कि हमारे पूर्वजों ने जो बताया है वही ज्ञान हमें फिर से रिवाइज करना है एंड वी हैव टू यूटिलाइज दिस नॉलेज. अभी हम यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं बट यू डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दिस नॉलेज. सो दिस इज नो यूज ऑफ नॉलेज. आप कितना भी एजुकेशन ले
बट अगर आपको वो एक्सप्रेस करना ही नहीं आ रहा है, इट कैन नॉट यूज इन द डे टू डे लाइफ, सो इट इज यूजलेस. Okay, means if suppose you have getted many degrees but you do not know how to use it in the day to day life and how to use this to grow up your personality, so there is not at all any use. तो हमें तो हमारी बच्चों की अगर पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो सबसे पहले तो हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि इन व्हाट वे यू हैव टू ग्रो, इन व्हाट वे यू हैव टू गेट इट द नॉलेज कैसे गेन करना है और किस तरह से उस नॉलेज को आपको यूटिलाइज करना है. ये दोनों चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी. इट इज़ ऑल रिलेटेड टू द फॉर्मूलाज. जो फॉर्मूलाज होते हैं जो हमारे पूर्वजों ने तैयार किए हैं, अब वो हम पूरी तरह से भूल गए हैं. सो नाउ अगेन वी हैव टू स्टार्ट दिस, कि हमारे पूर्वजों ने जो बताया है वही ज्ञान हमें फिर से रिवाइज करना है. एंड वी हैव टू यूटिलाइज दिस नॉलेज. अभी हम यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं बट यू डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज दिस नॉलेज. सो दिस इज नो यूज. और ये एक जरिया है, दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक शार्पर टू द स्टूडेंट्स. क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं. दे आर नॉट टेकिंग एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन द मैथ्स. उनको मैथ्स ऐसे नाम लेते ही दे हैव अ फोबिया. उनको एक अलग सा डर होता है की नाही मॅथ्स मतलब बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट आहे. अबॅकसची हिस्ट्री सांगते तुम्हाला. अबॅकस जे आहे ते त्याची उत्क्रांती 4000 वर्षापूर्वी झालेली आहे. ओके, आणि अबॅकस जे आहे ते आपले बीट्स आणि रॉडने बनलेले आहेत. बीट्स आपल्याला व्हॅल्यू सांगतात आणि रॉड आपल्याला प्लेस सांगतात. जसं की 1 रॉड, 10 रॉड, 100 रॉड आणि 1000 रॉड. ओके, अबॅकसमध्ये आपल्याला बरेच प्रकार बघायला मिळतात. एक चायनीज अबॅकस, रोमन अबॅकस, जॅपनीज अबॅकस आणि लिम्प्रो अबॅकस. पण आपल्याकडे जास्तीत जास्त 99% जॅपनीज अबॅकस यूज केलं जाते. म्हणजे मुलांना हँडल करायला सोपं जाते आणि त्यात सगळे फॉर्म्युले क्लिअर होतात. अबॅकस हा तुम्ही म्हटला की मॅथ्स रिलेटेड कोर्स आहे, पण ॲक्च्युली अबॅकस कोर्स हा ब्रेन डेव्हलपमेंट कोर्स आहे. म्हणजे मुलं ॲक्च्युली आपले एकच हातचा यूज करतात मोस्टली, पण अबॅकस इन्स्ट्रुमेंटवरती आपण दोन्ही हाताचे यूज करून घेतो. त्याच्यामुळे मुलांचे दोन्ही ब्रेन डेव्हलप होतात, स्किल डेव्हलप होते मुलांची. मी विचारते, आपल्या ब्रेनचे पार्ट्स किती आहेत? किती पार्ट्स आहेत? 2 पार्ट्स आहेत, एक लेफ्ट ब्रेन आणि एक राईट ब्रेन, बरोबर आहे. आता जो राईट ब्रेन आहे आपल्याला त्याला क्रिएटिव्ह ब्रेन म्हणते. जो राईट ब्रेन आहे त्याच्यामध्ये जो आपला समोर जी माहिती येते ते पिक्चरद्वारे माहिती येते. आणि जो राईट ब्रेन आहे तो आपल्या लेफ्ट बॉडीला कंट्रोल करतो आहे. ओके, आणि जो लेफ्ट ब्रेन आहे त्याला आपण ॲनालिटिकल ब्रेन म्हणतो. त्याच्यामध्ये जी समोर माहिती येते ती शब्दांद्वारे किंवा नंबर्सद्वारे माहिती समोर येते. ओके, आणि जो लेफ्ट ब्रेन आहे तो आपल्या राईट बॉडीला कंट्रोल करतो आहे. पण लेफ्ट ब्रेन आणि राईट ब्रेन याच्यातला शार्प ब्रेन कुठला आहे? कोण सांगू शकते? राइट ब्रेन हा शार्प है. एंड आई एम एबेकस टीचर. तो हम स्टूडेंट को पहले ये बताते हैं कि इसको बोलते क्या है, क्योंकि ये जस्ट लाइक अ टॉय है बच्चों के लिए. तो यहाँ इस पे क्या करते हैं हम, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ये स्केल मेन यूज़ किया जाता है. तो इसको पढ़ते कैसे, पहले बच्चों को वो सिखाया जाता है. जैसे ये नीचे जो है उनको बीट्स बोला जाता है, और जो नीचे वाले हैं जिन पे बीट्स है उनको क्या बोला जाता है, रॉड बोला जाता है. और मेन चीज़ है ये मिडल रॉड. ये मिडल रॉड पे काउंटिंग कैसे करते हैं वो बच्चों को मेन सिखाया जाता है. जैसे जो हमारा पॉइंटर दिया गया है, मेन काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट होती है. जैसे पॉइंटर से स्टार्ट होता है 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड मोर. तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो बीट्स है अभी यहाँ तो ऐसे रखते हैं स्लेट, मेन ऐसे काउंटिंग होती है. अभी ये खड़े हैं तो कैसा अटैच नहीं हो पा रहा है वो. तो ये फर्स्ट बीट जो हम ऊपर टच करते हैं तो इसको 1 काउंट किया जाता है. वैसे ही सेकंड बीट लगाए तो 2 काउंट होता है, और 3 करे तो 3, 4 तो 4 बीट्स. देन आफ्टर ये नीचे लेस करके 5 वाला बीट नीचे डाउन करते तो इसको 5 काउंट किया जाता है. ऐसे ही ये हो गया 1s वाला रॉड, ये 10s वाला और ये 100 वाला. इसी पे हम काउंटिंग सिखाते हैं उनको.